मैक्स मूलर ने बताया, आर्य भारत में मध्य एशिया, ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्री दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े के शामूल तथा पेशकश करे हुए कपड़े को कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान